हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जनरल सुआन युआन को दिखाया जाता है, जिसके साथ में चू सियाओ और एल्डर जैंग होते हैं। वो कहने लगते हैं अभी तक क्विन फेंग आया नहीं, आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या होगा। अब ये सब कुछ सोचते हुए वो परेशान हो रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे क्विन फेंग आ जाता है, जहाँ पे जनरल कहने लगते हैं टैन्यू कैसा है, उसके बारे में कुछ पता चला। हम देखते क्विन फेंग कहने लगता है नहीं मास्टर, मैंने हमारे स्वान युआन आर्मी के गार्ड्स को टैन्यू को ढूंढने के लिए बोला है, बट अभी तक उन्हें भी टैन्यू नहीं मिला। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चू सियाओ कहने लगता है आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो, चिंता मत करो, मेरे बॉस बिल्कुल सेफली आएंगे, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जनरल स्वान युआन कहने लगता है मैंने टैन्यू की सुरक्षा के लिए इमोर्टल रिलम के 10th लेयर वाले एल्डर को रखा था, बट उस असेसियन ने बहुत ही आसानी से पीछे से अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पता नहीं वो असेसियन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब ये सब कुछ सोच के परेशान हो ही रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे चू सियाओ दौड़ते हुए कहने लगता है देखो मैंने कहा था ना। और हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के पास में आ गया था। कहने लगता है बॉस आप ठीक हो ना। हम देखते वहाँ पे टैन्यू को ठीक देख के दूसरी तरफ वो लोग शॉक हो गए थे। टैन्यू कहने लगता है उस असेसियन ने मेरे ऊपर अटैक तो किया था, बट वो कुछ नहीं उखाड़ पाई। वैसे भी मैंने उसका सोल बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया है, मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी रिकवर होगी। वैसे भी वो फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए भाग गई। टैन्यू की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है क्या पता तुम भी उस असेसियन के साथ में मिले हुए हो और ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे चू सियाओ को गुस्सा आने लगता है, बट हम देखते टैन्यू उसे शांत कर देता है और वो कहने लगा था जनरल सुआन युआन आप क्या सोचते हो। हम देखते वहाँ पे जनरल कुछ सोचते हुए क्वीन फेंग को कहने लगते तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, तुम जाके सबसे पहले तो सारे गार्ड्स को वापस आने के लिए बोलो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू के साथ में दो बंदा आया था, उसकी तरफ देखते हुए एल्डर जैंग कहने लगते हैं आखिरकार तुम चुप क्यों हो, तुम बात क्यों नहीं करते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है इसको मैंने अभी के लिए कंट्रोल कर रखा है, मतलब कि इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को, जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रहा। वैसे भी अभी तक ये उन लोगों के लिए एक स्पाई का काम करता था। अब इसके बारे में सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। हम देखते टैन्यू उसे कंट्रोल करते हुए कहने लगता है बताओ तुम्हें आखिरकार किसने भेजा है। हम देखते वो बंदा कहने लगता है जनरल सीमा ने। अब इसके बारे में सुन के वो लोग शॉक हो गए थे। तभी फिर से वहाँ पे क्वीन फेंग बोल पड़ता है, वो कहने लगता है क्या तुम इसको कंट्रोल कर रहे हो। हम देखते टैन्यू हाँ बोलता है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो क्या पता तुम इसे खुद मैनिपुलेट कर रहे होगे ये सब कुछ बोलने के लिए, और तुम हमारी गवर्नमेंट और सीमा फैमिली के दरमियान फाइट करवाना चाहते होगे। हमें डायरेक्टली जाके जनरल सीमा के साथ में बात करनी चाहिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे जनरल सुआन युआन कहने लगते हैं सबसे पहले तो तुम जाओ और सब गार्ड को वापस लेकर आओ। और हम देखते वहाँ पे जनरल सुआन युआन कहने लगते हैं इसको लेकर मैं डायरेक्टली सीमा के साथ में बात करने जाता हूँ, आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया। बट हम देखते टैन्यू उन्हें रोकते हुए कहने लगता है जनरल सुआन युआन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी चीज के बारे में मुझे आपको बताना है। आपको पता होगा जो कि इस सिटी का मेडिसिनल गार्डन है, जहाँ पे इस सिटी के सारे मेडिसिनल हर्ब ग्रोथ होते हैं, और मुझे पता है कि आजकल वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहे हैं। ये सब कुछ भी उसी ओल्ड बुड्ढे ने किया है। जिसके बारे में सुन के वहाँ पे एल्डर जैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो कहने लगते हैं उसकी इतनी हिम्मत। दूसरी तरफ जनरल स्वान युआन कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास में कोई तरीका भी होगा इससे निपटने के लिए, तो सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग डायरेक्टली मेडिसिनल गार्डन के बाहर चले गए थे, जहाँ पे दो गार्ड्स होते, मतलब कि दो एल्डर, जहाँ पे वो लोग जनरल को ग्रीट कर रहे थे। स्वान युआन कहने लगते हैं आखिरकार गार्डन में इतना ज्यादा स्लो क्यों हर्ब पूरी तरीके से ग्रो हो रहा है, इसको यहाँ पे अब ड्यूटी जनरल टैन्यू हैंडल करेगा, वो देखेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग अंदर जाने लगते, जहाँ पे वो दोनों एल्डर रोकने की कोशिश करते, बट वहाँ पे स्वान युआन जनरल की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते, और वो लोग गार्डन के अंदर डायरेक्टली चले गए थे। अब वहीं पे उन दोनों में से एक एल्डर सियाओ क्वीन के पास में चला गया था, जहाँ पे वो इन सब मैटर के बारे में उसे बताता है। जहाँ पे सियाओ क्वीन कहने लगते क्या इस बार यहाँ पे स्वान युआन जनरल के साथ में टैन्यू भी आया है मेडिसिनल गार्डन में। वैसे भी पिछली बार जब टैन्यू मेडिसिनल गार्डन से वापस गया था, क्या उसे पता चल गया था कि आखिरकार यहाँ पे हर्ब इतने ज्यादा स्लोली क्यों ग्रोथ हो रहे हैं। वैसे भी मुझे लगता है उसे इसके ऊपर शक हो गया होगा, इसलिए वो डायरेक्टली स्वान युआन जनरल के साथ में इस जगह पे आ गया। सच में हमने टैन्यू को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि वो तो यहाँ पे हाई ग्रेड का इमोर्टल पिल भी बनाता है। इतना ही नहीं, उसे तो हर्ब्स के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज भी है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, और वो अपने पाव का यूज करते
हुए एक बर्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें मेडिसिनल गार्डन को दिखाया जाता है, जहाँ पे टैनियो अपने पॉ का यूज करते हुए वहाँ पे जितने भी स्केयर क्रोज थे उन सबको निकालता है बाहर, और हम देखते हो सारे हर्ब्स के थोड़े थोड़े भाग को अपने डिवाइस मतलब कि अपने आर्टिफैक्ट में रख लेता है। जिसके बाद में टैनियो वहाँ पे सीमा जनरल के उस एल्डर को कहने लगता है बस इतना ही, मैं जाके इसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन करता हूँ और ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जनरल सुआन युआन और टैनियो उस जगह से जा रहे थे जहाँ पे वो एल्डर उन्हें देख रहा था ध्यान से। वही भी दूसरी तरफ हम उसी बोर्ड को देखते हैं, मतलब कि सियाओ क्विन के उसी बोर्ड को जो यहाँ पे इनके ऊपर नजर रख रहा था। वही भी दूसरी तरफ वे लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे क्विन पेंग कहने लगता है मास्टर आपने जैसा कहा था मैंने सारे गार्ड्स को एक जगह पे तैनात कर दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैनियो कहने लगता है ठीक है हमने जैसा कहा था वैसे ही प्लान से हो रहा है सब कुछ। ये यहाँ पे सियाओ क्विन भी सुन रही थी। वही पे दूसरी तरफ टैनियो को दिखाया जाता है जो वहाँ पे उन सारे मेडिसिनल हर्ब के थोड़े थोड़े भाग को एक जगह पे रखता है, और हम देखते हैं वहाँ पे क्विन पेंग कहने लगता है क्या तुम इतने ही मेडिसिनल हर्ब को लेकर आए, बट हम देखते हैं टैनियो कोई जवाब नहीं देता। वो कहने लगता है आज बहुत ही शानदार शो होने वाला है बस तुम देखो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम तीनों को देखते हैं जहाँ पे क्विन पेंग कहने लगता है टैनियो आखिरकार तुम कैसे बोल सकते हो कि इस जगह पे अटैक होगा और डायरेक्टली कोई आके उस आर्टिफैक्ट को चुरा लेगा जिसके अंदर तुमने मेडिसिनल गार्डन के कुछ मेडिसिनल हर्ब के हिस्से को रखा था ताकि तुम उन्हें चेक कर सको। अब उसकी बातें सुन के टैनियो कहने लगता है ऑफ कोर्स इस पूरे सिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए मेडिसिनल हर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है मतलब कि वो नहीं चाहेगा कि मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूं, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी इसका सोल्यूशन निकालने वाला हूँ उस एल्डर को। तो वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी था जो ये सब कुछ सुन रहा था, तो मुझे लगता है ये सब कुछ होने वाला है बस तुम लोग वेट करो। वहीं पे दूसरी तरफ सच में हम सियाओ क्वीन को देखते जो कि उस बेसमेंट में आ गई थी और वो वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम स्वान युआन जनरल टैनियो और फेंग क्वीन को देखते हैं, मतलब कि क्वीन फेंग को, जहाँ पे दूसरे जनरल भी आ गए थे। सीमा गुस्से में कहने लगता है आखिरकार स्वान युआन जनरल तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया रात रात को, पता नहीं तुम्हारा काम नहीं होता क्या, और अगर यहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए हमें बुलाया गया है तो याद रखना ये ठीक नहीं होगा। अब उसकी बातें सुनकर टैनियो कहने लगता है जनरल सीमा तुम खुद क्यों नहीं देख लेते। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे पूरा स्क्रीन दिखाने लगता है जहाँ पे सियाओ क्वीन मेडिसिनल गार्डन में चली गई थी, और वो कहने लगती है कोई भी पता नहीं कर पाएगा आखिरकार इतना ज्यादा स्लो गार्डन में क्यों हर्ब्स ग्रोथ होते हैं। इतना कहते हुए वो अपने पॉ का यूज करते हुए सारे मेडिसिनल हर्ब को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जला देती है। वो हंसने लगते है, बट हम देखते तो भी वहाँ पे एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट होके टैनियो उन सबके आगे आ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा शौक पड़ने लगते हैं। हम देखते जनरल सुआन युआन कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है कोई नया गेस्ट आया है, बहुत ही ज्यादा रियर। और हम देखते गैस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन।